नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के बच्चे मेरे साथ संस्कृत का पाठ 3 पढ़ेंगे। शब्द अर्थात शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे बा प्लस ल प्लस क और उसके बाद विसर्ग बराबर होता है बाल का। म प्लस क्षि प्लस का मीन्स होता है मक्षिका। अब इसके बाद आते हैं संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे गजः, रामः, पुस्तकम, रामायणः, हिमालयः, भारतवर्षः आदि। उसके बाद आते हैं लिंगम। लिंग कौन कौन से होते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति अथवा किसी वस्तु का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसक लिंग। अब नंबर 1 पुल्लिंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे रामः, बालकः, गजः, शशकः आदि। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा, बालिका, महिला, मक्षिका आदि। इसके बाद होते हैं नपुंसक लिंग। ये कौन से होते हैं। जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध न होकर किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे चक्रम, आम्रम, फलम, पुष्पम आदि। अब जो चित्रों के माध्यम से हम कुछ लिंगों को समझ लेते हैं। पुल्लिंग में बालकः, बालकः मीन्स लड़का। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिका मीन्स लड़की। और नपुंसक लिंग में आता है पुस्तकम मीन्स किताब। अब फिर पुल्लिंग में देखते हैं। गजः मीन्स हाथी। स्त्रीलिंग में ललना मीन्स स्त्री। और नपुंसक लिंग में चक्रम मीन्स पहिया। फिर आते हैं पुल्लिंग में। कृषकः मीन्स किसान। स्त्रीलिंग में अजा मीन्स बकरी। और नपुंसक लिंग में पुष्पम मीन्स फूल। इसके बाद फिर पुल्लिंग में है शशकः मीन्स खरगोश। स्त्रीलिंग में मक्षिका मीन्स मक्खी। और नपुंसक लिंग में आम्रम मीन्स आम। पुल्लिंग में है शुकः मीन्स तोता। स्त्रीलिंग में कलिका मीन्स कली। और नपुंसक लिंग में गृहम मीन्स घर। अर्थात जो निर्जीव होते हैं, जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जिनमें पुस्तकम, चक्रम, पुष्पम, आम्रम, ग्रहम ये सारे शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इसके अलावा स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बालिका, ललना, अजा, मक्षिका और कलिका। इसके बाद जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालकः, गजः, कृषकः, शशकः और शुकः। तो बच्चों आपको इन चित्रों को देख करके इन शब्दों को समझना है, याद करना है, पुनः दोहराना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।